कि आरआरबी ग्रुप डी का मेरे भाई नोटिफिकेशन आ गया, जिसके अंदर में संपूर्ण वैकेंसी बता दी गई। अब ऐसे में मेरे भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 60 दिन के करीब में बचते हैं। अब इसमें रणनीति क्या होगी, कैसे पढ़ाई आप करेंगे, कैसे किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देंगे, कौन से साल का क्वेश्चन लगा करके जाना महत्वपूर्ण है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को पकड़ना है, किसमें कितना समय देना है, पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। यानी ये वो वीडियो होने जो अंतिम 60 दिनों में आपकी रणनीति को डिसाइड करेगी, आपको ये बताएगी कि कैसे आपको जीरो से हीरो तक जाना है, कैसे आपके स्कोर डबल होंगे, कैसे आपकी कमियां दूर होंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे भाई यहां पर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ग्रुप डी को देख करके काफी समय से इसका मामला कोर्ट में चल रहा था, आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई के ऊपर में। अब जाकर के वो निपटा और इसके अंदर में फाइनल वैकेंसी आपकी रिपोर्ट कर दी गई, जहां पर मेरे भाई वैकेंसी आपकी 32,438 आई है। और इसको लेकर के पूरे भारत में इकलौता ये ऐसा पेपर होता है, ये और एनटीपीसी, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। 1,08,22,423 लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर उस कंपटीशन का आंकलन हम करें एक सीट पर, तो लगभग एक सीट पर 333 लोग मेरे भाई यहां पर फाइट कर रहे हैं। यानी आप आंकलन ये कर सकते हैं कि लगभग 350 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा मेरे भाई सेलेक्ट होने वाला है। आप ये लोगों में एक सीट का बनता है। ठीक, पेपर के जो एग्जाम के डेट हैं वो 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर के एंड तक यहां बताया गया है। क्योंकि संख्या ज्यादा होती है लोगों के फॉर्म भरने की, यहां पर एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसको हर एक कैंडिडेट का मेरे भाई सीट अलॉट करना होता है, चाहे वो पेपर देने आए या नहीं आए, लेकिन सेंटर तो सबके देने होते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहां पर ये पेपर महीनों तक चलता है, ज्यादा शिफ्ट होते हैं इसके अंदर में। और पूरे 1 करोड़ अभ्यर्थियों का पेपर आपका मिड नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर यानी 40-45 दिन तक आपका पेपर 10वीं पास भी इसको अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास भी इसको अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो जितने आगे डिग्रियां बढ़ती है, लोगों का दिमाग उतना बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, और कंपटीशन में फाइट करने के बाद वही नौकरी लेकर के ज्यादा ले पाते हैं। इसमें वो लोग भी मेरे भाई फॉर्म भरते हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी लगभग हर किसी को चाहिए होती है। तो कंपटीशन थोड़ा तगड़ा हो जाता है। इसलिए अंतिम 60 दिनों में क्या करना है ये वीडियो आपको बताएगा, और आप उस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आपके नंबर पूरे। तो थोड़ा सा इसमें लोग तुक्के भी लगा करके मतलब सोच समझ करके लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अंतिम के 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इसको मैंने कुल मिलाकर के 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, पहला चरण 30 दिन का, दूसरा चरण 15 दिन का, और तीसरा चरण अंतिम के 15 दिनों का। क्योंकि 60 दिन आप एक तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, 60 दिन मेरे भाई आपकी रणनीति एक जैसी नहीं हो सकती, आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा और टॉपर्स वाले टेक्निक अपनाने पड़ेंगे। तो इन 60 दिनों की रणनीति में पहले 30 दिनों की रणनीति यहाँ पर क्या है, यानी ये है हमारा फेज नंबर 1। इस फेज 1 में आपको अपने फाउंडेशन और आपको अपने स्पीड के ऊपर में काम करना है। ठीक है, आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है और थोड़ा सा उसी के साथ साथ जो है वो रफ्तार बढ़ानी है। उसको लेकर के मैंने चंद बिंदु कही, और वो यहां पर क्या है। पहला पॉइंट मेरे भाई यहां पर यह है कि रोजाना आपको 8 से 10 घंटे का स्टडी प्लान बनाना होगा। अब तक आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, 3 घंटे की पढ़ाई की, 5 घंटे की पढ़ाई की, 15 घंटे की पढ़ाई की, मायने नहीं रखता है, लेकिन अब से लेकर के पेपर तक आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि इसका भारी नुकसान ऐसे होगा कि लगातार 10 दिनों तक मैथ्स पढ़ा, फिर अगले लगातार 10 दिनों तक जीएस पढ़ा, फिर अगले लगातार 10 दिनों तक रीजनिंग पढ़ा, और जब दोबारा 30 दिनों के बाद में आओगे तो मैथ्स पूरा नीलबटे सन्नाटा तुम्हारा हो गया होगा। इसलिए रोज के रोज मेरे भाई यहां पर तुम्हारा 3 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो है मैथ, रीजनिंग और मेरे भाई जीएस यहां पे। ठीक है, इस 30 दिनों के अंदर में तुम्हें अपने सारे बेसिक्स को क्लियर कर लेने हैं। जो टॉपिक्स नहीं आता उसको पढ़ लेना है, चाहे वो YouTube से हो या एप्लीकेशन से हो। जो कमियां उसके ऊपर में काम कर लेनी है, और प्रीवियस ईयर के ऊपर में अपनी पूरी की पूरी पकड़ बना लेनी है। जो टॉपिक नहीं आया उसको पढ़ा और प्रीवियस ईयर किताब से अपनी प्रैक्टिस कर ली, बस इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, साथ में 30 दिनों के अंदर में जो भी संडे का दिन आएगा यहां पर, अभी सिर्फ संडे टू संडे मॉक टेस्ट लगाना है, रोज रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाना। संडे टू संडे मेरे भाई 1 हो, 2 हो या 3 मॉक टेस्ट हो, उतना मेरे भाई तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। उसकी जो तुम्हें एनालिसिस है वो करनी है। और पढ़ने का तरीका क्या होगा, गुरुजी ने तो कह दिया जी तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं, तो एक सटीक रणनीति, सटीक टाइम टेबल यहां पर क्या होगा, तो वो टाइम टेबल भी हमने आपको दे दिया है। हमने ये नहीं लिखा कि 8 से 10 ये पढ़ो, 10 से 12 ये पढ़ो। कई लोग सुबह में उठते हैं, कई लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो हमने उसकी जगह पर घंटे दे दिए हैं। जैसे हमने ये कह दिया कि तुम्हें 2 घंटे गणित को देने हैं, और उसके अंदर में तुम्हें क्लासेस देखनी है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपने लगाने हैं। वैसे ही 2 घंटे तुम्हें रीजनिंग को देना है, उसके अंदर में तुम्हें क्लासेस देखनी है, और पीवाईक्यू की जगह पर यहां तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के छोड़ करके मेरे भाई यहां सीधा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हैं और उससे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो रीजनिंग में यहां पर तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, जीएस का वेटेज तुम्हारा ज्यादा होता है, इसलिए हमने इसको 3 घंटे रखा है, और इसको तुम्हें सब्जेक्ट वाइज खत्म करना है। शुरू के 6 दिन टारगेट बना लो कि सारी हिस्ट्री मुझे खत्म करनी है, अगले 7 से 8 दिन में पॉलिटी मुझे खत्म करनी है, इसी तरीके से ज्योग्राफी, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, और इसी तरीके से मेरे भाई यहां पर अपना साइंस वाला पार्ट, ये मेरे भाई हफ्ते भर का टारगेट बना करके खत्म करो। इसमें ऐसा मत करना कि एक दिन ये पढ़ रहे हैं, अगले दिन ये पढ़ रहे हैं, अगले दिन एक पढ़ रहे हैं, नहीं। एक सुरूर में पूरा हिस्ट्री खत्म, एक सुरूर में पूरा पॉलिटी खत्म, एक सुरूर में पूरा ज्योग्राफी खत्म। और प्रैक्टिस करने के लिए अपनी किताब का सहारा ले सकते हो, या फिर मेरे भाई यहां पर आप क्विज भी दे सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रहा होता है, जो पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ करके जाना है। ठीक है, आप इसमें यहां पर किसी यूट्यूब के मंथली करंट अफेयर को भी फॉलो कर सकते हो, और डेली वाला करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। लेकिन डेली वाला करंट अफेयर फॉलो करोगे तो उसी चैनल को जिसका करंट अफेयर 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन का हो। उससे ज्यादा का ड्यूरेशन वाला तुम मेरे भाई करोगे तो ये 60 दिनों में तुम 6 महीने का करंट अफेयर कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत लोग किताब से पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो करंट अफेयर की किताब मंगा करके उससे पढ़ सकते हैं, उससे मेरे भाई सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं। ठीक, और रोज के रोज 1 घंटे यहां पर जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए देना है। हालांकि फेज 1 में मैंने सिर्फ संडे के संडे वाले दिन के लिए मॉक टेस्ट रखा हुआ है, तो फेज 1 में जो ये 1 घंटा है मेरे भाई यहां पर, इस 1 घंटे का तुम इस्तेमाल यहां पर मॉक टेस्ट की जगह पर तुम अपने रिवीजन में या बाकी अपने मिसलेनियस वर्क में दे सकते हो। ठीक, फेज 1 खत्म होने के बाद फेज 2 और फेज 3 में मैंने डेली मॉक टेस्ट रखे हैं, तो वहां पर मेरे भाई 1 घंटा जो है तुम इसमें मॉक टेस्ट में अपना देना। तो पहले चरण में इतना समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई पर और प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब आता है दूसरा चरण 15 दिनों का, यानी डे नंबर 31 से लेकर के डे नंबर 45 तक। इसके अंदर में आपको क्या करना है, अब मेरे भाई आप पढ़ चुके हैं, आप अपने सिलेबस को, बैकलॉग को खत्म कर चुके हैं, तो यहां काम कैसे करोगे, तो उसके लिए मेरे भाई रोज तुमको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना शुरू करो, जैसे सेक्शनल एक मैथ्स का दे दिया, एक रीजनिंग का दे दिया, एक वहां पर जीएस का अपना दे दिया, करंट अफेयर का दे दिया, और एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट मेरे भाई यहां देना शुरू करना। ये डे नंबर 31 से लेकर के डे नंबर 45 तक है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई यहां पर, अपने फोन में इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, कि डे 1 से लेकर के 30 तक क्या होगा, मोबाइल में रहेगा, याद रहेगा। फिर ये तुम्हारा टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर डे
31 से लेकर के 45 तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर सिर्फ किताब के क्वेश्चन लगाने हैं और उसके बाद में यहां पर मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब ज्यादा कलम चलाने वाला काम करना है, ठीक है। साथ में पिछले 30 दिनों में या बाकी और भी जो तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, जिसको तुमने अब तक अपने डायरी के नोटबुक में नोट कर रखा है, उसको बार बार और रिवाइज करना है, क्योंकि जो गलती एक बार हो गई, अगर वो जीवन में तुम्हारा दोबारा हो रहा है तो तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, इस बात को मान के चलो। क्योंकि जो इंसान अपनी कमियों के ऊपर में काम ही नहीं करता, जिंदगी उसको दोबारा मौका देती नहीं आगे बढ़ने का। तो वो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। फिर ये 15 दिनों के अंदर सबसे क्रूशियल होगा, तुम्हारा ब्रेन में जो है मेरे भाई सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। कोई भी चीज पढ़ रहे होगे तो सबसे झट से चीजें वो याद हो जा रही होंगी, तो उस समय मेरे भाई यहां पर तुम्हें करंट अफेयर का रिवीजन और स्टडी का रिवीजन करना और बार बार करना है। इसका साथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ना। आपने देखा होगा परीक्षा के समय दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, हमें 1 घंटे के अंदर में उतनी सारी चीजें याद हो जाती हैं जो पिछले 1 महीने में हमने याद नहीं की होती। तो उस समय हमने थोड़ा सा इस पर भी और ज्यादा फोकस किया है कि आपको एक एक पार्ट, जैसे लोक नृत्य है, शास्त्र नृत्य है, राजधानी है और ये सारी चीजें हैं, वो सारा का सारा आपको यहां पर कवर करना है। तो ये बाद में तब आ जाता है आपका अंतिम का 15 दिन, जहां पर आपकी धड़कनें बहुत तेज होंगी, जहां एकदम नर्वसनेस अपने पीक के ऊपर में होगा। कंटेंट तो काफी सारा होगा, लेकिन यहां पर कौन सा चयन करे और कौन सा ना करे, मन में ये सवाल बहुत हो रहे होंगे। वो 15 दिन इतने क्रूशियल होते हैं कि वो आपको बहुत आगे भी लेके जा सकता है और वो आपको डुबा सकता है। तो अंतिम के 15 दिनों में सबसे पहली बात अपनी हेल्थ को सही रखना, ठीक है। उसके साथ में कहीं पर कोई मजाक मत करना, ठंडा गर्म इन सभी चीजों से परहेज करना, फोन और सोशल मीडिया से हद से ज्यादा परहेज करना। अंतिम के 15 दिनों की तुम्हारी एक एक मिनट बहुत कीमती होगी। दोस्त पार्टी शाटी कहीं पर कुछ मत जाना, कोई रिलेटिव के किसी भी त्योहार में मत जाना मेरे भाई, और इसमें अपना पूरा जान लगा देना। यकीन मानो एक बार नौकरी लग गई तो जीवन भर तुम्हारे पास सारे त्योहार खुले हैं, सारे दोस्त खुले हैं, कभी भी जा सकते हो। अभी किसी को बुरा लग भी जाए तो उसको लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कामयाब हो गए तो दुनिया झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। तो अंतिम के 15 दिन के एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे भाई तुम्हें अपने कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। सोने से लेकर के खाने तक का टाइम तुम्हें यहां ध्यान रखना होगा। जो बच्चे खाना बना के खाते हैं उनको मेरा सजेशन रहेगा कि अंतिम के 15 दिन खाना बनाने का सिस्टम भी बंद करके, अगर तुम मेरे भाई मेस में अपना टिफिन लगवा सकते हो, अगर कहीं पर खाना कहीं से मेरे भाई जो है होटल में जाके खा सकते हो तो वो कर लेना, लेकिन अपने एक एक मिनट, एक एक सेकंड को बचाना, एशिया कप से भी दूर रहना, बस मैं इतना कहूंगा। अंतिम के 15 दिनों में मेरे भाई हर एक दिन तुम्हें टाइमिंग के ऊपर लगाना है और कोशिश करना, जैसे 90 मिनट का पेपर है तो मेरे भाई यहां पर 85 मिनट में, 82 मिनट में, 83 मिनट में पेपर को खत्म करना और सबमिट करना शुरू करो। क्योंकि इतना मान करके चलो कि पेपर में 4-5 मिनट का तुम्हारे साथ दिक्कत हो सकता है। वैसी स्थिति में अगर तुमने अपने आप को टफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो बहुत दिक्कत होगी। तो पहले की एक मूवी देखते थे ना यहाँ पर कि अजय देवगन को आंख बंद करके भी लड़ना सिखाया गया था, और एक फाइट में गया वहां पर तो उसकी आंख में शर्ट डाल दिया कि दिख ही नहीं रहा है, तो वहां पर करिश्मा कपूर पायल के झंकार से उसको बताती थी कि किधर की तरफ दुश्मन है और वो उधर लड़ता था। बस यही समझ लो कि अंतिम के 15 दिन जो है मेरे भाई तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होंगे। अपने आप की तैयारी को इतना बेहतर करोगे कि जिसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई 85 मिनट में पेपर देना सॉल्व करना शुरू कर देना कि पेपर में अगर ऐसी तुम्हारी सिचुएशन आ गई तो तुम तो आंख बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है वो 4-5 मिनट का जो नुकसान है उसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर पहले से होकर के चले होगे। इस अंतिम के 15 दिनों में अपने सारे फॉर्मूला, चाहे तुम्हारे पास फॉर्मूला बुक है तो उससे रिवाइज कर लो, तुम्हारे पास अपने नोट्स है तो उससे रिवाइज कर लो, लेकिन अंतिम के 15 दिन सिर्फ रिवीजन पे फोकस, सिर्फ रिवीजन पे फोकस, दनादन रिवीजन। वीडियो को 2x स्पीड पे देख के निपटाओ, किताब को जल्दी जल्दी पढ़ करके निपटाओ, लेकिन अपने पूरे वक्त का इस्तेमाल यहां पर करना है। और लास्ट के 6 से 8 महीने के करंट अफेयर को तो बार बार पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा वेटेज मेरे भाई यहां पर इसका हो रहा होता है, ठीक है। 60 दिनों के अंदर में जब आप इतनी चीजें करते हो तो मेरे भाई आपका जो लेवल है वो बहुत शानदार हो जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको क्या करूंगा और आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करो तो कौन से वाले पीवाई की प्रैक्टिस करने हैं, तो मेरे भाई मैंने यहां पर वो भी लिख दिया है कि भैया आपको आरआरबी ग्रुप डी के 2018-19 वाले और 22 के सारे शिफ्ट के सारे सवाल लगाने हैं। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और रिपीटेड क्वेश्चन यहीं से आपको जानने को मिलेगा। साथ में मैथ में, रीजनिंग में, जीएस और करंट अफेयर में सब कुछ एग्जाम जैसा मिलेगा, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। दूसरा, आपको आरआरबी एनटीपीसी 2022 और 24-25 के मेरे भाई सारे क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं। इसमें भी मेरे भाई ग्रुप डी के सीधा सीधा क्वेश्चंस यहां से उठ लिए जाते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन का जो हुआ 18 में और 24-25 में पेपर, आपको ये भी लगा के जाना है, और कुछ एसएससी लेवल के जीडी और एमटीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगा के जाना है। अगर आपने इनमें से काफी चीजें लगा रखी हैं और जो बाकी है तो आप मेरे भाई टेलीग्राम पर सबकी फ्री पीडीएफ डाली, आप वैसे लगा सकते हो। और नहीं तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि यार 60 दिनों के अंदर में इतना हम कुछ कैसे कर पाएंगे, तो वो मेरे भाई यहां पर ये सारी किताब जो है वो मंगा सकते हैं 3, और तीनों के अंदर में इन सबका मेरे भाई निचोड़ जो है हमने